श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम नैऋत्य कोण में हैं एक वास्तु कंसल्टेंट के द्वारा, यानी हमारी जो यहाँ पे एक वास्तु की एनालिसिस चल रही है उस संदर्भ में यहाँ पे हम रेमेडी भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे नैऋत्य कोण हमारा थोड़ा खड्डे में है, थोड़ा नीचा है ईशान कोण से। तो ईशान कोण इस घर का ऊंचा है, तो उस वास्तु दोष निवारण हम यहाँ क्या प्रयोग कर सकते हैं जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं और यहाँ पे प्रयोग पूरा लाइव करके दिखा रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे एक गम प्लेट, लीड की एक गम प्लेट आती है जो नैऋत्य कोण का ही द्रव्य है, वहाँ पे हम गम प्लेट की स्थापना करेंगे। ये एग्जिट नैऋत्य कोण का एक स्थान बन रहा है जिसको साउथ वेस्ट कॉर्नर कहते हैं, जिसका स्तर ईशान कोण से नीचा नहीं होना चाहिए। नैऋत्य कोण का भूमि स्तर ईशान कोण से ऊंचा होना चाहिए, ऐसा वास्तु के अंदर अंकित किया हुआ है। तो वो जो दोष कभी हमारे घर के अंदर जन्म लेता है, बनता है किसी कारणवश, तो उसके अंदर पितृ संबंधित नाराजगी या कोई भी और भूमि संबंधित नाराजगी, वास्तु दोष संबंधित नाराजगी का देखा जाता है, जिसका असर हमारे जीवन में हमेशा हमें तन मन धन के अंदर प्राप्त होता है। तो इसी समस्या और इसी नाराजगी के पश्चाताप के लिए, उसके निवारण के लिए, भूमि दोष निवारण के लिए, पितृ दोष निवारण के लिए और ख़ास करके नैऋत्य कोण का जो स्तर ईशान कोण से नीचे है उसके भी तोड़ फोड़ बिना निवारण के लिए हम ये विधि विधान पूजा कर रहे हैं। तो हम अभी ये नाभि की स्थापना करेंगे। उससे पहले हमने यहाँ पे नागरवेल के पान, जो माता लक्ष्मी रानी का भी प्रतीक है, उसके पान को पहले हम यहाँ पे रखेंगे, फिर उस पर हम थोड़ा पुष्प रखेंगे और फिर ये गम प्लेट की यहाँ पे स्थापना करेंगे। तो ये पूरा आपको लाइव करके दिखा रहे हैं कि इस गम प्लेट की स्थापना इस कोण में किस तरह से हमें करनी है। हाँ, पुष्प। यहाँ पे ओम पितृवाय नमः, ओम पितृवाय नमः बोल सकते हो। सुधा से पितृभ्यो नमः। हाँ, सुधा से पितृभ्यो नमः। ये बस आराम से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने गम प्लेट की स्थापना की है। ये बहुत ही हैवी प्लेट है क्योंकि नैऋत्य कोण के जमीन स्तर को हम बहुत हैवी करना चाहते हैं, ऊंचा करना चाहते हैं, जो प्रत्यक्ष तो नहीं कर पा रहे, परोक्ष स्थिति से कर रहे हैं। लाइन की वजह से साइड कर दोगे ना। हाँ, अब यहाँ पे ये ना, अब हम पुष्प हाँ कर दो, आपको जो भी सही लगे। आराम से हीरो से वो एक्स्ट्रा करोड़। अब हम यहाँ पे पुष्पांजलि करेंगे। फिर हम सैंड सीमेंट से यहाँ पे हम स्थापना कर देंगे। थोड़ा चंदन भी लेके आ जाना। बस थोड़ा चंदन लेके आ जाना। चंदन, पीली सरसों सब दे दो, सब उधर सब द्रव्य दे दो। अब 1 बाय 1 हम सब पूजा द्रव्य को यहाँ पे अर्पण करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब भी नैऋत्य कोण इस तरह से डाउन हो, वहाँ पे कोई भी वास्तु दोष हो, जैसे अंडरग्राउंड वाटर टैंक, शौचालय, सेफ्टी टैंक या कोई भी प्रकार का और कोई भी वास्तु दोष हो, वास्तु दोष की परिभाषा में बहुत सारे वास्तु दोष नैऋत्य कोणों को दूषित करते हैं, जिससे हमारे तन मन धन के अंदर और हमारे जीवन के अंदर हर तरह की समस्या देखी जाती है। हम ईश्वर के संतान है, ईश्वर का दिया हुआ जन्म है, तो हम हमारे जीवन में आने वाली कोई भी समस्या को समस्या ना समझे, पर क्या करें, भौतिक सुख की लालसा में हम कुछ
खट्टा मीठा हो जाता है तो ईश्वर को दोष देते हैं, यानी ईश्वर से कंप्लेन करते हैं। तो ईश्वर ने ऐसे समाधान दे रखे हैं कि आप मुझसे कुछ कंप्लेन न मत कीजिए, आप शास्त्र के जो मेरे ऋषि मुनि हैं उस ऋषि मुनि का आप संपर्क कीजिए, उनके ग्रंथ पढ़िए, आप कथा वाचन करिए, तो उसमें आपको पता चलेगा। अब टाइगर स्टोन थोड़े तो उससे आपको पता चलेगा कि भाई हम क्या कर सकते हैं और क्या विधि विधान शास्त्र के अंदर है कि आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो इस तरह से उसी शास्त्र समाधान को लेके हमने नैऋत्य कोण के हर दूषित परिणाम को शुभ की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपनी पूजा आरंभ कीजिए और आप कोई भी अपना समस्या का समाधान ले सकते हैं यहाँ की शक्तियों के द्वारा। വേറെ ഒന്നില്ലല്ലോ ഇതിലെ കുത്തലല്ല